डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्टडी करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। डाइपोल जब एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस्ड होता है तो इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या इफेक्ट उस डाइपोल के ऊपर होता है। सो लेट्स वी कंसीडर डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर हम डायग्राम बनाएंगे। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बताया हुआ है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? पैरेलल स्ट्रेट इक्विडिस्टेंट लाइंस से। तो ये एक स्पेस में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। मान लो इस तरफ को जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड का, लेफ्ट टू राइट साइड की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। एंड इन दिस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अ डाइपोल AB with its negative charge here, negative charge पॉइंट A पर, और जो इसका पॉजिटिव चार्ज है डाइपोल का वो पॉइंट B पर रखा हुआ है, ताकि डाइपोल का जो डाइपोल मोमेंट है P वेक्टर जिसको हम कहते हैं, दैट मेक्स एन एंगल थीटा, वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल फॉर्म करता है। तो इस तरह से डाइपोल प्लेस्ड है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। पॉइंट टू बी स्टडीड, हमने एक्सप्रेशन स्टडी किया है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फोर्स पर यूनिट चार्ज। फ्रॉम हियर फोर्स का जो फॉर्मूला आ जाएगा Q इंटू E, यानी कि किसी भी चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो फोर्स लगती है वो ये फॉर्मूला है, F इज इक्वल टू QE। अब ये फोर्स इस पॉजिटिव चार्ज पे भी लगेगी और इस नेगेटिव चार्ज पे भी लगेगी, क्योंकि दोनों ही चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड में हैं। सो पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट डायरेक्शन, पॉजिटिव चार्ज जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है QE वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है, और नेगेटिव चार्ज जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है QE वो भी QE फोर्स है, लेकिन उसका जो डायरेक्शन है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यहां पर हम क्या लिखते हैं? फ्रॉम फिगर दोनों फोर्सेस की बात अगर हम करें, फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल एट पॉइंट A, द फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल एट A, उसको हम FA नाम दे दें अगर, दैट इज इक्वल टू QE, वो फोर्स है QE, लेकिन ब्रैकेट में हम क्या लिखते हैं? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां ब्रैकेट में लिख देते हैं कि इसका जो डायरेक्शन है ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर से ऑपोजिट है। ठीक है, ये वाली फोर्स की बात कर रहे हैं। इसी तरह से द फोर्स ऑन चार्ज एट पॉइंट बी पॉइंट पर जो चार्ज रखा हुआ है यानी कि पॉजिटिव Q, उस पर जो फोर्स है उसको FB नाम दे दें, तो उसका भी मैग्नीट्यूड वही है QE, लेकिन ब्रैकेट में अगर उसकी डायरेक्शन को लिखें इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अपोजिट नहीं है, यहाँ क्या लिखते हैं? इन द डायरेक्शन ऑफ E वेक्टर। ये वाली जो फोर्स है वो E वेक्टर की डायरेक्शन में है। तो डाइपोल के दोनों चार्जेस पर दो फोर्सेस लग रही हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में और दूसरे चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से ऑपोजिट फोर्स है। तो अगर हम बात करें मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स की, द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स, द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स, तो नेट फोर्स को अगर हम F नाम दे दें, तो दोनों फोर्सेस क्योंकि इक्वल है मैग्नीट्यूड में लेकिन डायरेक्शन में पॉजिटिव हैं, तो इसलिए नेगेटिव एक के साथ साइन हो जाएगा FA माइनस FB। ठीक है, और नेट रिजल्टेंट QE माइनस QE दैट इज 0 आ जाएगा। सो नेट फोर्स ऑन द डाइपोल इज 0। पहली बात तो ये होगी। ठीक है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं 10 नेट फोर्स ऑन द डाइपोल प्लेस्ड इन, कब?
जब वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ होगा। डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, नेट फोर्स जीरो है डाइपोल पे। आगे हम बात करें कि इन दोनों फोर्सेस की वजह से डाइपोल पे एक टॉर्क मींस रोटेशनल फोर्स एक्सर्ट होगी इस डाइपोल पे। तो उसी टॉर्क को हम फाइंड आउट करेंगे अब। these equal and opposite forces exert a torque on the डाइपोल। ये इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस डाइपोल पे टॉर्क लगाती हैं, विच इज गिवन बाय रोटेशनल फोर्स। टॉर्क का क्या फॉर्मूला है, आपने 11th क्लास में पढ़ा है, आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। जो दोनों फोर्सेस हैं उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं आगे, टॉर्क को आगे। आइदर फोर्स, तो आइदर फोर्स का मतलब है दोनों ही एक जैसी फोर्सेस हैं, दोनों में से किसी का भी मैग्नीट्यूड लिया जा सकता है। तो QE आइदर फोर्स हो गई इनटू, अब दोनों फोर्सेस के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको हमने फाइंड आउट करना है। सो टू फाइंड आउट दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एक ये वाली फोर्स है, एक यहां पर है। तो क्या करते हैं हम, पॉइंट B से एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं जो कि A पॉइंट से ड्रॉ की गई हॉरिजॉन्टल लाइन को इंटरसेक्ट करती है। मान लो पॉइंट आता है यहां C, तो परपेंडिकुलर हो गया BC इज परपेंडिकुलर टू AC, जिसमें A से B की लेंथ का हमें पता है। डाइपोल की लेंथ हम शुरू से ही क्या लेते आ रहे हैं, 2L। जो एंगल थीटा यहां पर बन रहा है, सेम एंगल थीटा विल बी हियर, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बन जाएगा थीटा, और इस थीटा का BC परपेंडिकुलर हो जाएगा, AC बेस होगा और AB हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। क्लियर। हमें रिक्वायरमेंट किसकी है, BC की। परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज BC हियर, BC जो हमने यहां फॉर्मूला लिखा था, टॉर्क इक्वल्स टू आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो आइदर फोर्स हो गया QE और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया दोनों फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस BC। वी रिक्वायर BC और AB की वैल्यू हमें पता है, यानी कि इस थीटा का परपेंडिकुलर फाइंड करना है, हाइपोटेन्यूज हमें पता है। तो हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर ये दोनों किस में आते हैं, कौन से में आते हैं, ये साइन थीटा में। साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर है यहां BC और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है, 2L। इस थीटा का जो हाइपोटेन्यूज है वो 2L है। सो BC कम्स आउट टू बी 2L साइन थीटा, 2L साइन थीटा आ गया। सो QE इंटू BC की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दी हमने, 2L साइन थीटा। अब थोड़ा ध्यान देंगे कि ये Q और 2L का जो प्रोडक्ट है, डाइपोल मोमेंट क्या होता है, Q इंटू 2L होता है ना। तो हम यहां पर रिप्लेस कर देते हैं, Q इंटू 2L की जगह क्या करते हैं, PE साइन थीटा। टॉर्क इक्वल्स टू PE साइन थीटा। ये एक्सप्रेशन हमारे पास टॉर्क का आया, डाइपोल पे लगने वाला टॉर्क। वेक्टर क्वांटिटी है और इधर P और E ये दोनों भी वेक्टर क्वांटिटी हैं। डाइपोल मोमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है। हम जानते हैं कि दो वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है A क्रॉस B, वो क्या आता है, AB साइन थीटा आता है। तो ये भी सेम उसी तरह से ये AB साइन थीटा। वेक्टर्स क्या है यहाँ पर, P और E है, यहाँ हमने A और B लिए थे। तो इट मीन्स जब हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे टॉर्क को, तो ये क्या लिखा जाएगा, P क्रॉस E लिखा जाएगा वेक्टर फॉर्म में, इस तरह से आ जाएगा। ठीक है बच्चे।
जहां तक बात है इसके डायरेक्शन को फाइंड करने की, तो वेक्टर क्वांटिटी का जो डायरेक्शन फाइंड किया जाता है वो कौन से लॉ से या रूल से फाइंड किया जाता है? मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल से, ठीक है। उसमें रोटेशन देखी जाती है, एक वेक्टर दूसरे वेक्टर की तरफ एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज कैसे रोटेट करता है, उसी के आधार पर वर्टिकली अपवर्ड या वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो टॉर्क का भी उसी तरह से आएगा, एंगुलर वेक्टर की फॉर्म में है ये। इसमें कुछ स्पेशल केसेस हम ले सकते हैं कि कब ये टॉर्क मैक्सिमम होगा, कब इसकी वैल्यू 0 होगी। तो वो सारी वैल्यूज 0 होना डिपेंड करेगा इस एंगल के ऊपर, साइन 0 के ऊपर। साइन 0 की 0 वैल्यू होती है। इट मींस जब ये डाइपोल पैरेलल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के, इन दैट केस टॉर्क विल बी 0, आइदर पैरेलल और एंटी पैरेलल, यानी कि एंगल 0 डिग्री पे भी और 180 डिग्री, दोनों सिचुएशन में साइन की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। तो दोनों सिचुएशन में टॉर्क की वैल्यू 0 हो जाएगी, लेकिन डिफरेंस थोड़ा सा है। हमारे पास टॉर्क का एक्सप्रेशन PE साइन थीटा से एट थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री एंड थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री। थोड़ा सा जो इक्विलिब्रियम आएगा, दोनों सिचुएशन में टॉर्क 0 है, लेकिन इक्विलिब्रियम अलग अलग है। इन दिस केस ऑल्सो टॉर्क इक्वल्स टू 0 आ जाएगा और यहां भी टॉर्क इक्वल्स टू 0 होगा, क्योंकि साइन 180 पर भी और साइन 0 पर भी 0 होता है। बट द डिफरेंस क्या है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ये डाइपोल एंगल अगर 0 डिग्री रखना है, ये डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड को दिया हमने, तो नेगेटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव चार्ज और यहाँ पॉजिटिव चार्ज डाइपोल का होगा, ताकि P और E के बीच में 0 डिग्री का एंगल हो। ये सिचुएशन इसके स्टेबल इक्विलिब्रियम की है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। एंड in contrast to the stable equilibrium, when the angle is 180 degree, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में यहां जो डाइपोल प्लेस्ड है, डाइपोल को डिफरेंट कलर से बना दें। डाइपोल, दिस इज डाइपोल विद, इस समय क्या करते हैं हम, पॉजिटिव चार्ज को यहां रखते हैं, नेगेटिव चार्ज को यहां रखते हैं, ताकि डाइपोल की ये डायरेक्शन हो गई और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो इस तरफ को है। जैसे यहां थी इलेक्ट्रिक फील्ड, सेम यहां भी उसी डायरेक्शन में है, लेकिन डाइपोल यहां अपोजिट डायरेक्शन में है, क्योंकि एंगल 180 डिग्री हमने स्पेशल केस में लिया हुआ है। तो सिचुएशन यहां भी क्या है, टॉर्क 0 है, बट द इक्विलिब्रियम हियर इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या अंतर है स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में? कि हम किसी एक्सटर्नल फोर्स से भी अगर इस डाइपोल को थोड़ा डिस्टर्ब करें, सपोज दैट ये डाइपोल है और हम इसको किसी एक्सटर्नल फोर्स से थोड़ा ऐसे कर देते हैं, तो नेगेटिव चार्ज है यहां पर, तो नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन से पॉजिटिव है, यानी कि यहां वाले एंड पर इधर फोर्स लगेगी और यहां वाले पॉजिटिव चार्ज को उधर लगेगी फोर्स। तो आपने अगर इसको डिस्प्लेस भी किया, डिस्टर्ब भी किया, तो भी ये वापस अपनी इसी पोजीशन पर दोबारा आ जाएगा जहां पर ये पहले था, इसलिए ये क्या है, स्टेबल है। जबकि यही एक्टिविटी अगर आप यहां करते हैं, अगर एक्सटर्नल किसी एफर्ट से इस प्लेस किए हुए डाइपोल को थोड़ा सा आप डिस्टर्ब कर देते हैं, ये ऐसे हो गया, इस समय यहां पर इस पॉइंट पर पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ऐसे, और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से अपोजिट इधर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। दैट मींस अगर एक्सटर्नल फोर्स से डिस्प्लेस किए हुए इस डाइपोल को ये दोनों जो फोर्सेस हैं, पॉजिटिव चार्ज पे इधर और नेगेटिव चार्ज पे इधर लगने वाली जो फोर्स है, ये इसको अगेन रोटेट करेंगी और जिस पोजीशन में ये पहले था उससे रोटेट करके यहां ले आएंगी। इट मींस इस पोजीशन में ये कैसा था, अनस्टेबल था। क्लियर? टॉर्क तो 0 था, लेकिन इक्विलिब्रियम में वो एग्जिस्ट कर रहा था, लेकिन स्टेबल नहीं था, अनस्टेबल था। एक्सटर्नल
फोर्स से उसको डिस्टर्ब किया जा सकता था। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक।